आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सफेद बन के आ गया मैं, खरगोश, नीचे भी सफेद, मैंने पैजामा पहना, ऊपर भी सफेद, और ये श्री यंत्र। तो बहुत ही अच्छी स्वेटशर्ट लगी मुझे, तो मैंने खरीद ली, तुम लोग भी खरीद लो। तो अब ऐसा है कि यहाँ पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की। देखो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एम करते हैं 4000 लाइक्स को, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे 2 मिलियन जो है वो पूरे हो जाएं। आपके ऊपर है सब कुछ। तो अनवर उल हक की बात करें, इन्होंने कुछ बोला है। इन्होंने कहा है कि हम 300 कश्मीर की बात है तो हमने अभी तक 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन अगर कश्मीर की बात आएगी तो हम 300 युद्ध लड़ेंगे। भारत से हम 300 वॉर्स करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तालियां बजाइए आप। ठीक है, इनका खुद ही, वैसे आपको बता दो कि बस इलेक्शन में इनको ऐसे मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंक दिया जाएगा। ठीक है, वहां के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं भैया तुम ऐसा है, लड़ाई माफ करो और चुपचाप कोने में बैठो, पहले हमको खाना दे दो, है ना। कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका, मैक्सिमम, नहीं चाहता है भारत से युद्ध हो। अगर आप अभी रेफरेंडम करवा लेना तो मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे भैया भारत से दोबारा मिल जाओ। सच में मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप उनको फ्री विल दे दे। लगभग इमरान खान ने तोड़ ही दिया था पाकिस्तान को, और आज इमरान खान कहां है पता नहीं। तो इन्होंने कहा है कि 300 युद्ध, आज मैं तीनों युद्धों की बात करूंगा जो अभी तक भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कितनी बार। आज विजय दिवस भी है, आपको पता ही है, 16 दिसंबर। ठीक है, कल था, सॉरी, आज तो नहीं, 17 दिसंबर है। तो 16 दिसंबर को हमने बांग्लादेश बनाया था। तो अब यहां पे अनवर उल हक ने कहा है कि हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारी आर्मी है, और वो रहेगी कश्मीर में, और हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, युद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है? इससे मैं आपको, चाइना और पाकिस्तान का दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट आया है, मतलब जॉइंट अलग अलग किया है बट दोनों ने साथ में दिया है। तो चाइना ये कह रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि ये बहुत ही गलत है, बहुत जो भी हुआ लद्दाख में आपका डिसीजन था, आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। और इधर पाकिस्तान के अनवर लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कैसे आपने कर दिया। तो अब क्या पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है? एक्चुअली में अब 370 को कभी भी जिंदगी में चैलेंज नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। 370 कभी भी चैलेंज नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान इसको लेकर स्टेटमेंट दिए हैं। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, शारदा पीठ को लेकर भारत सरकार गंभीर दिखाई दे रही है ना, और इसको लेकर भी कमेंट आए हैं। अमित शाह ने अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें एक तो 24 सीटें बढ़ा दी पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए ज्यादा सीटें रखी हैं। साथ ही साथ अभी उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, राहुल कंवल आज तक पे, कि आप बताइए क्या आपकी स्ट्रैटेजी है। अब अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है हमारे, ध्यान दीजिएगा, होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री है वो, उन्होंने ये बोला है कि क्या बात कर रहे हैं राहुल जी, मैं आपको पूरी यहीं पे पब्लिकली बता दूं क्या, पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रैटेजी। ये बहुत बड़ा संदेश है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से पीओके को लेकर अभी भारत में बात हो रही है, पाकिस्तान में खलबली मच गई है। कक्कर जो है वही अनवर उल हक भागे हैं मुजफ्फराबाद, पीओके की कैपिटल। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को विचलित कर रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो, प्रॉब्लम हो जाए। इलेक्शन होने वाले हैं अब, और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पर्सनली ये फील कर रहा हूं कि नवाज शरीफ भारत आएंगे, भारत भी आएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए भारत से रिश्ते सुधरेंगे। 370 गया, कश्मीर की बात छोड़ दो। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं पीओके भी ना चला जाए, तो हो सकता है कि वो अब डिप्लोमेटिकली या फिर अब साथ में आने की कोशिश करें। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं, जिस तरीके से इनके ऊपर केस हटाए जा रहे हैं, जो भी केस लगे थे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं पाकिस्तान के। ठीक है, और ये भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नवाज शरीफ, भले ही उनके समय कारगिल हुआ, लेकिन उनके समय भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, जिससे भारत और पाकिस्तान करीब आए। तो नवाज शरीफ बनेंगे तो भारत के लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, भारत जो है, क्योंकि जो आसिम मुनीर हैं वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद नवाज शरीफ के लिए रास्ता जो है वो खुल गया है। अब जहां तक रही 300 वॉर्स की, और क्या पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस आप समझ लीजिए कि 370 खत्म, अभी दिसंबर आ गया है, जम्मू कश्मीर में पैर रखने की जगह नहीं है, सारे होटल फुल चल रहे हैं। अब तो बर्फबारी भी हो गई है, गजब का टूरिज्म वहां पे इस बार आया है। ठीक है, रेगुलेटेड टूरिज्म की हालांकि जरूरत है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किए गए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, मॉल्स भी खुल रहे हैं काफी ज्यादा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी काम चल रहा है। हालांकि वहां पे दिक्कतें हैं। देखिए इसमें ना बीजेपी को, और क्योंकि अभी तक इसमें सबसे पहले तो आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाओ तुरंत। जितना ज्यादा आप इसको डिले करोगे ना, उतना ही प्रॉब्लम, गुस्सा बढ़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में बोला था कि सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन करवाओ और दोबारा स्टेटहुड दो, स्टेट पूर्ण राज्य बनाओ। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं और मुझे तो यह भी लगता है कि वहां पे जमीन खरीदने का अधिकार नहीं देना चाहिए हर किसी को, ठीक है। जैसे 371 में नॉर्थ ईस्ट में जमीन को सुरक्षित रखी है, यहां पे भी सुरक्षित रखने, और कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए, सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रहेगा कि कश्मीरी पंडितों को आप मेन स्ट्रीम में लाइए। जब तक कश्मीरी पंडित थे और जितने भी कश्मीरी हैं, ठीक है, उन्होंने मिलकर बहुत बढ़िया से प्रदेश को चलाया था, तो अब कश्मीरी पंडितों को आप मेन स्ट्रीम में लाइए, इनकी जो इंटेलेक्चुअल इतने ज्यादा और इनकी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए, दोबारा इनको वापस लेके आइए, ठीक है। तो ये मुद्दे इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टेटहुड तो देना ही देना है आपको, तुरंत इसको रिस्टोर करिए, यूनियन टेरिटरी से हटाइए, इसको स्टेटहुड दीजिए और इलेक्शन करवाइए, तुरंत इलेक्शन करवाइए, डिले मत करिए, है ना, ये करवाइए आप। पब्लिक का पूरा सेंटिमेंट आपके साथ होगा, है ना। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे शानदार जो चीज होने वाली है, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि वंदे भारत जो है वो कश्मीर के अंदर जाएगी, घाटी में जाएगी। इससे शानदार डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। USBRL उधमपुर वाली लाइन पूरी बन के तैयार होगी, 1980 से प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरी ट्रायल रन हो गया है, मुझे लगता है शायद जनवरी में वो लॉन्च भी हो जाएगी, ठीक है। और ये इलेक्शन से पहले ही करेंगे, लोकसभा इलेक्शन से पहले अभी ही करेंगे ये, और वंदे भारत घाटी में चल गई तो ये वरदान है, क्योंकि एक तो हमारे लिए भी जाना आसान हो जाएगा, कश्मीरियों के लिए जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बढ़ाएंगे, क्योंकि कश्मीर एक बॉर्डर एरिया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वो, तो अगर आप जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे ना, उतना ज्यादा कश्मीर के लिए फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यह बात सही है कि BSF हो गया, आर्मी हो गया, CRPF हो गया, भी ज्यादा है, जरूरी भी है, ठीक है। लेकिन अब हमको यह भी समझना होगा कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है, अब लोग जो है उस तरीके के पत्थरबाजी खत्म हो गई, एकदम हो ही नहीं रही है। तो मैं तो अभी कश्मीर गया था, तो मैं तो बहुत जगह गया था, अनंतनाग से होकर काफी, बारामूला, सब उधर पूरा जो साउथ और नॉर्थ कश्मीर मैंने एक्सप्लोर किया था। मुझे जो पर्सनली फील हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे ये लगा कि एक तो कश्मीर में चीजें अब काफी बेटर हुई है, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं बहुत ज्यादा बहुत लोगों से मैंने बात भी किया, वो कैमरे पे नहीं आए, बट उन्होंने कहा कि सम ऑफलाइन कुछ सिपाहियों से बात की, तो वहां पे मुझे ये लगा पर्सनली कि नॉर्मैलिटी की तरफ हम हैं और लोग वहां पे खुश हैं, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। लोग टूरिस्ट आ रहे थे तो उनको उनकी कमाई हो रही थी। मैंने पूछा, कोविड में बुरे हालात थे, ठीक है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा बुरे, लेकिन फिर भी यहां पे अब चीजें जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो रही हैं। इंप्लॉयमेंट आप दीजिए, वहां पे भी आप IT हब बना सकते हैं, हालांकि क्योंकि हिमालयन रेंज में आता है तो हमको डेवलपमेंट भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज है कि जो कश्मीर में इतना डेवलपमेंट, POK में डेवलपमेंट है नहीं। POK में कश्मीर में 3G 4G, हालांकि अभी भी कश्मीर में सारे नेटवर्क्स नहीं आते, बट बहुत जल्द वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इधर POK में कुछ भी नहीं है। तो एक तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब POK वाले, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबीज हैं, ओनली पंजाबीज, इन्हीं को ही फर्स्ट क्लास सिटीजन समझा जाता है। जो पाकिस्तान का पंजाब है, बाकी सब सेकंड क्लास है, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो मुजाहिद्स हो, चाहे वो पश्तून्स हो, चाहे वो कश्मीरी हो, सबको सेकंड क्लास सिटीजन जो है। अहमदिया मुसलमान तो आपको पता है इनकी क्या हालत है, वो बेचारे खुद वहां पे बच रहे हैं, है ना। तो ये हिसाब किताब है। चलो, फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम किसको बोला जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वो भी अहमदिया मुसलमान थे। उन्होंने आज पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन उनकी वजह से, और उनको ही जाके बाहर रहना पड़ा। तो पाकिस्तान में जो कट्टरवाद है ना, उसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रखा हुआ है। और 50 to 60% लोग चाहते हैं कि भारत से अच्छे रिश्ते हों, ठीक है, आवाम उनकी यही चाहती है। तो अब ये जो पंजाबीज है, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास सिटीजन, बाकी सब के सब सेकंड क्लास है ना, और उनको कोई इतनी, और इसी की वजह से बांग्लादेश बना। अब देखिए पाकिस्तान के हालात क्या है। पाकिस्तान के समय ये हालात है कि जो खैबर पख्तूनवा है वो इनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अभी आपको 2 दिन पहले पता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आर्मी बेस पर अटैक हुआ। एक नया इनका तहरीके जिहाद, ये एक तहरीके तालिबान से हट के एक नया ही, और जिहाद ये बहुत डेंजरस है, ये लोग तो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, ये मरने ही आते हैं। फिर अभी कल अटैक हुआ है पाकिस्तान में, सिंध में बुरी हालत है। सिंध, कराची जो है, कराची को मुंबई ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, बट आपको पता है कराची, इतनी बुरी हालत है कराची में कि स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि बहुत बुरी हालत है वहां पे, ठीक है। बलूचिस्तान में हम सबको पता है हालात क्या है, उधर बलूच लिबरेशन आर्मी। तो भाई पाकिस्तान को खुद भी नहीं पता, 4 हिस्सों में टूट जाएगा। अगले 10 सालों में पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। अगर वहां पे वो डेमोक्रेसी, प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं लेके आए, तो मान के चलिए कि लोग उठ के खड़े होंगे। इमरान खान सही उसको कैश इन कर नहीं पाए। इमरान खान का ये प्रॉब्लम थी ना कि वो 4 महीने रेस्ट करते थे और फिर एक रैली कर देते थे। ऐसे नहीं होता है। अगर वो अन्ना हजारे की तरह
या महात्मा गांधी की तरह अगर वो सड़कों पे आ जाते, ठीक है, और प्रॉपर रैली कर देते तो बुरी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जो आवाम है वो उठ खड़ी हुई थी आर्मी के खिलाफ, लेकिन वो सब चला गया। और अगर इमरान खान को आज जेल में डालते ना, देखिए आज जेल में इमरान खान, पता नहीं उनकी पार्टी कहां गई, तहरीक इंसाफ गायब हो गई सबके सब, ठीक है, यूं आई यूं गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्मी के खिलाफ, लेकिन अगर वो इस ज्वाला को जलाए रखते तो लोग भी फिर उनके सपोर्ट में आ जाते और फिर वो शायद उनको जेल से छोड़ना भी पड़ता, बट वो कहीं ना कहीं उसको नहीं कर पाए। अब बात आ जाओ वॉर पे। देखो वॉर अगर पाकिस्तान की बात करें तो 300 वॉर क्या, पाकिस्तान की हालत है ही नहीं कि एक भी वॉर वो झेल पाए। जितनी वॉर लड़ी है, देखो पाकिस्तान भारत से निकला है, क्यों नहीं समझता। वो एक राज्य होता, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो भारत का एक स्टेट होता, ठीक है। उनकी आर्मी लिमिटेड है, उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। और 1947 में भी हमने उनको बिल्कुल पीछे ढकेल दिया, ठीक है। ये तो यूनाइटेड नेशंस में मामला चला गया, बट वरना तो हो जाता। हालांकि अब इसमें भी काफी दो पक्ष हैं, क्योंकि उस समय आर्मी ने भी यही बोला था कि अब जितना चाहिए था हमको मिल गया है। सरदार वल्लभ भाई, खैर इस पर अभी हम नहीं जाते हैं, बट यहां पे ये बात है। उसके बाद वो हम जीते पूरी तरीके से, पीछे घेरते घेरते हमारे पास, हमने हरा दिया वहां पे कि ये हमारे। उसके बाद फिर 1965 का वॉर हुआ, उसमें भी हारा पाकिस्तान। अब ये कहते हैं, वैसे तो आपको बोलेंगे ड्रॉ, लेकिन ड्रॉ नहीं था, भारत का बहुत अपर हैंड था। भारतीय सेना जो है लाहौर तक घुस गई थी, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। तो भारतीय सेना जो लाहौर तक घुस गई थी, बच गए थे, वरना पूरा लाहौर ही हमारा हो जाता। तो ऐसा हिसाब किताब था। खाली 70 किलोमीटर दूर थे हम लाहौर से 1965 के वॉर से। और उस समय देखिए कश्मीरी दे आर वेरी इंटेलिजेंट। कश्मीरियों को क्या समझते हैं हम हमेशा भारत का साथ देते हैं, हमेशा भारत, प्रॉपर भारतीय है वो। 370 ने तो एक उनको भावना दे दी, लेकिन अगर वो नहीं होता ना 370, तो जैसे बाकी राज्य वैसे वो भी होता, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। भाई शेख अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की थी। राजा हरि सिंह के जनरल, उन्होंने बोला था कि आपके ही सेना में बहुत लोग विद्रोह कर देंगे, ठीक है। तब जाके शेख अब्दुल्ला ने पूरी एक बहुत बड़ी फोर्स, और वो लड़े थे पाकिस्तानियों से। भाई 1948 में जब पाकिस्तानी आए कबायली के रूप में, तो उन्होंने बारामुल्ला में 3 दिन वो लूट खसोट की ना, वो आज तक कोई भूला नहीं है। आप समझ रहे हो। 1965 में भी इनको लगा कि कश्मीर रिवोल्ट कर दो, इनको लगा कि कश्मीरी हमारा साथ देंगे। पाकिस्तानियों को हमेशा लगता है, ठीक है, कि वहां पे चिंगारी भड़का दो, बट ऐसा हुआ ही नहीं। वहां पे तो कश्मीरियों ने भारत को बोला कि भैया ये यहां से अटैक कर रहे हैं। और यही सेम चीज हुई आपकी 1999 में, और 1971 में तो हम सबको पता ही है क्या हुआ। तो बात इतनी सी है ना, ये होने वाला नहीं है। तो जो बात बोली जा रही है अभी, और जो भी मन में दूसरों के ख्याल है कि पाकिस्तान कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, सब गीदड़ भभकिया है। इनफैक्ट अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब यही चाहेगा कि भारत से रिश्ते नॉर्मल हो, जितनी जल्द से जल्द हो सके। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर ने वो बढ़ा भी दिया है कदम। अगर नवाज शरीफ आए तो भारत से रिश्ते नॉर्मल होंगे। और पाकिस्तान को तो करारा जवाब यही है कि आप कश्मीर को इतना डेवलप करो कि जो लोग हैं ना, वो मतलब आपकी मिसालें दे कि भाई क्या काम हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सरकार पे डिपेंडेंट है डेवलपमेंट, कि किस तरीके से वो कश्मीर को लेती है। मुझे लगता है कश्मीर भारत का मुकुट है और उसको उसी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।